आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई, कुटीर और बड़े उद्योगों के जरिए रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। राज्यों के समन्वय से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि युवाओं को नौकरी मिले और गरीबों का जीवन बेहतर हो। साथ ही स्थानीय उत्पादों को सही मूल्य दिलाने और विकास को गति देने की दिशा में प्रयास जारी है। बदलते दौर में और क्या क्या कर सकते हैं, ऐसा हम परस्पर समझने के, अध्ययन करने के लिए भी आए हैं। आज एक और कारण से मैं यहाँ आया हूँ। आज हमारे अपने लोगों को रोजगार दिलाने की दृष्टि से देश भर में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद जो एमएसएमई इंडस्ट्री है, लघु कुटीर इंडस्ट्री है और हैवी इंडस्ट्रियां हैं, ये दोनों राज्य सरकारों के साथ व्यापार व्यवसाय में भी राज्य की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए और स्थानीय अलग अलग प्रकार के उत्पाद पे प्रॉपर तरीके से उनकी कीमत मिले और राज्य की समृद्धि हो, देश की समृद्धि में, निर्यात में हमारी भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इसको लेकर के एक बड़ा हमारा रोड शो भी होने वाला है। उसी के साथ मैं एक जानकारी भी देना चाहूंगा। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कल्चर मिनिस्ट्री से विक्रमादित्य शोध संस्थान के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के उनके विभिन्न प्रकार की रिसर्च भी चल रही है, फेलोशिप भी दे रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य के जीवन का विराट रूप एक लोक रंजन के माध्यम से, महानाट्य के माध्यम से भी सबके सामने आए। इसलिए बाबा विश्वनाथ धाम पर भी 3, 4, 5 अप्रैल को ये आयोजन होने वाला है। उनके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे सभी आयोजकगण भी यहाँ उपस्थित हैं और वो अपनी प्रबंधन देखें। वाराणसी से बड़ी खबर। एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे थे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से निकलकर सीएम सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना हो गए थे। सम्मेलन को लेकर तैयारियां भी जोरों पर थीं और इस आयोजन से दोनों राज्यों के बीच सहयोग को नई मजबूती मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने वीर वीरांगनाओं और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया। सीएम धामी ने कहा कि ये स्मारक देशभक्ति और बलिदान की भावना को मजबूत करेगा। उन्होंने शहीदों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा उनके परिवारों के साथ खड़ी है और उनके सम्मान में हर संभव कदम उठाएगी। करने का अवसर प्रदान हुआ है। ये राष्ट्रीय ध्वज जो आज जिसका अनावरण हुआ है, ये केवल एक तिरंगा नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, हमारे वीर जवानों के बलिदान, देश की एकता और अखंडता और स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है। जो राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर आज इसका अनावरण हुआ है, ये तिरंगा हम सभी को राष्ट्र सेवा, कर्तव्य निष्ठा और देश के निरंतर समर्पित होकर, एकमेव होकर राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के काम के लिए, समाज के काम के लिए निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। भाइयों बहनों, मुझे आज विशेष प्रसन्नता है कि आज हम चंपावत जनपद के लगभग 36 करोड़ रुपए के से भी अधिक की लागत की 17 विकास परियोजनाओं का आज यहाँ पर हमने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। पंडित जी ने यहाँ पर मंत्रोच्चार के द्वारा आज इन सभी योजनाओं को शुरू भी करवाया गया है। कुछ योजनाएं पूरी हुई है, उनको जनता को समर्पित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं इस चंपावत के विकास में, पूरे जनपद चंपावत के विकास में, इसकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने में, लोगों के जनजीवन को आसान बनाने में, उनको सुविधाएं। चंपावत से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने 56 करोड़ के साइंस सेंटर का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। साथ ही 100 फीट ऊंचे तिरंगे को और कई आवास योजनाओं को भी लोकार्पण किया गया। जनसभा में उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की शान बान है। इस दौरान मेधावी छात्रों को चेक और लैपटॉप भी वितरित किए गए और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।
लखनऊ से बड़ी खबर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। एमएसपी के तहत चना, मसूर, सरसों और अरहर की खरीद 2 अप्रैल से 30 जून तक की जाएगी, जबकि गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि खाद्य और ईंधन की कोई कमी नहीं है, अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसान आईडी जल्द बनवाएं। कि गेहूं की खरीद राज्य सरकार कराएगी और 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किसान को किया जाएगा। उसी कड़ी में आज दलहन और तिलहन के दृष्टि से मैं आपके बीच में आया हूं कि भारत सरकार ने हमें मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है। मसूर दाल की एक वैरायटी होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और बुंदेलखंड में ज्यादा उपयोग होती है, देश के और कोने में भी उत्पन्न होती है। उस पर 6,77,000 मीट्रिक टन का और चना के खरीद के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन का ये और सरसों की खरीद 5। लखनऊ से बड़ी खबर है। बसपा प्रमुख मायावती ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सही लागू होना बहुजन सरकार के बिना संभव नहीं है। मायावती ने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारें आरक्षण व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं, जिससे वंचित वर्गों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने असम चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा कि यूसीसी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे सिर्फ लोगों का ध्यान असली विकास से भटकाने के लिए उठाए जा रहे हैं। करोड़ जॉब तो देश में मिल गई। वादा किया था ना 2.5 करोड़ का, 12 साल में तो मिली नहीं अभी तक। अभी ढूंढ रहे हैं, आसाम में भी ढूंढेंगे। यूसीसी से कुछ नहीं होता भैया। यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया, वहां कुछ हुआ क्या? ये मुद्दे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के हैं। आप विकास की बात करते हो तो विकास बताओ ना, विकास कैसे करोगे? आप बताओ, आसाम पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और पूरी जो 7 स्टेट्स हैं उनके अंदर जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है वो नॉर्थ आसाम से होकर के जाता है और आसाम के अंदर कितनी परेशानियों का, दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उस पर कुछ करोगे कि नहीं करोगे? ये नए नए लफ्ज निकाल लाते हैं। इनके अलावा कुछ है? आप बताओ, इनसे कुछ हासिल हुआ हो या इनका कोई आपने लागू किया यूसीसी, उसका कोई रिजल्ट आया हो तो वो बताओ ना। अगर आपको निकाह करना तो निकाह ही करेगा ना, जिसको फेरे लेने फेरे लेगा। लखनऊ से बड़ा बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने अमित शाह के नक्सलवाद पर बयान पर कहा कि बीजेपी सरकार आंतरिक सुरक्षा देने में नाकाम रही है और सिर्फ राजनीतिक आरोपों से समस्या हल नहीं होगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार वो आंतरिक सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा की सरकार में लगातार नक्सली हमले होते रहे, आतंकी हमले होते रहे, पहलगाम हुआ, दिल्ली में हुआ, नक्सली हमले हुए। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि ये दावा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि नक्सलवाद और आतंकवाद दोनों देश से समाप्त होने चाहिए और उसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए, काम करने चाहिए। लेकिन दूसरी सरकारों पर आरोप लगा देने से, केवल राजनीति करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इसलिए गृह मंत्री जी आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करें तो समझते हैं पूरा देश उनके साथ है। लेकिन अगर राजनीति करनी तो राजनीति के लिए क्या है? आप